नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का जो विषय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन गर्भवती महिलाओं के लिए जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पूरे प्रेगनेंसी दौरान हमें बहुत से लक्षण देखने को मिलते हैं और ऐसे में कई गर्भवती महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। ये यूँ कहें कि वो जो लक्षण के सामने आते हैं तो वो उन्हें इग्नोर करने लग जाती है, जो कहीं ना कहीं उनके बेबी के लिए और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में आ जाता है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डेंजर लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिसको आप पहचान करके एकदम सतर्क हो सकते हैं और तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बेबी और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला लक्षण है वो है ब्लीडिंग का होना। जी हाँ, अगर आपको 1 से 4 महीने के बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जैसी चीज़ आपको दिखने को मिल रही है और साथ ही साथ आपको पीरियड जैसा पेन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये लक्षण मिसकैरेज के हैं। तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो इस लक्षण को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। सेकंड जो लक्षण है वाइट डिस्चार्ज। जी हाँ, आमतौर से जो वाइट डिस्चार्ज होते हैं काफ़ी नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा आते हैं और इस तरह से आ रहे हैं कि आपके कपड़े पूरी तरह से गीले हो रहे हैं, वो भी 8वें या 9वें महीने में, तो आप समझिए कि आपका जो वाटर ब्रेक है वो होने को है। और अगर इस डिस्चार्ज से अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो ये लक्षण बताता है कि आपको इन्फेक्शन का खतरा है। तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। अगर आपको ऐसा लक्षण देखने को मिलता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है बिना देरी किए हुए। अगला जो लक्षण है, अगर आपको पेट दर्द हो रहा है, यानी पेट दर्द बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान होना हल्का फुल्का पेट दर्द बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन ये हद से ज़्यादा हो रहा है और सानिया हो रहा है और पेट से कमर की ओर जा रहा है, मरोड़ें भी आ रही हैं, इस लक्षण को भी इग्नोर आपको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर लक्षण है और ये कहीं ना कहीं आपके और आपके बेबी के लिए ठीक लक्षण नहीं है। तो अगर आपको देखने को मिलता है तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और अगर 9वें महीने में ये लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये डिलीवरी के संकेत हैं, तो आपको सतर्क रहना है। अगला जो लक्षण है सूजन का आना। सूजन जो कि बहुत ही नॉर्मल है, आपके हाथ में पैर में सूजन आता है, फेस में भी आता है, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा आता है तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है और आपके बेबी तक भी ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा, तो ये भी लक्षण बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगला जो लक्षण है वेट ना बढ़ना। जी हाँ, जैसे दोस्तों आपको पता है कि एक नॉर्मल और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपका जो वेट है वो 12 से 15 किलो के बीच में होना चाहिए, तो जो कि हेल्दी वेट माना जाता है। लेकिन अगर आपका चौथे महीने से वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है तो आप सतर्क हो जाइए और ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप और आपका बच्चा एकदम सेफ रह सकें। अगला जो लक्षण है फीवर और खांसी का आना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको फीवर और खांसी आ रही है तो ये लक्षण एकदम अच्छा लक्षण नहीं माना गया है। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत, अगर मतलब खांसी हद से ज़्यादा हो रही है या फीवर ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको कोई भी मेडिसिन अपने आप से बिल्कुल नहीं लेनी। इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान, क्योंकि ये गलती कहीं ना कहीं आप लोग कर देते हैं कि अपने मन से आप खुद ही डॉक्टर बनने लग जाते हैं और अपने हिसाब से आप दवाई लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है और वो जो दवाई देंगे ही सिर्फ दवाई आपको सेवन करनी है। तो इसका भी आपको रखना है ध्यान। अगला जो लक्षण है थकान का होना। आमतौर से क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी में थकान आपको लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बट अगर ये थकान हद से ज़्यादा लग रही है, उसके साथ कमज़ोरी लग रही है, काम में आपका मन नहीं लग रहा और साथ ही साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आँख के सामने अंधेरा छा रहा है और चक्कर जैसा फील आ रहा है, तो इस लक्षण को भूल भटक करके भी इग्नोर मत कीजिए। ऐसा लक्षण अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्टर के पास ही जाना है और कोई भी चारा नहीं है। डॉक्टर पास जाइए और अपनी दिक्कत है वो बताइए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही डेंजर साइन है, तो इस चीज़ को आपको पहचानना है। और दोस्तों लास्ट जो है, अगर आपको 9वें महीने में, स्पेशली 9वें महीने में या यूँ कहें कि 8वें महीने में भी अगर आपको पेन रुक रुक करके आ रहा है और एक दिन में 5 से 6 बार आ रहा है, तो इस चीज़ में भी आपको सतर्क रहना है। ये अगर लक्षण दिखता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये भी डिलीवरी के साइन है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण डेंजर लक्षण हैं जिनकी पहचान से हम अपने बेबी को सेव कर सकते हैं और अपने आप को भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि एक माँ के लिए एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सारे लक्षणों की पहचान हर एक गर्भवती महिला को होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे उससे और उसके बेबी को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आशा करती हूँ कि मैंने आपके डाउट क्लियर किए होंगे। आपके कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिए और तब तक बने रहे इस चैनल पे। नमस्कार।